अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरोफियस होंगे। हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 1 लेके चल रहे हैं। स्मॉल सिलेबस के लिहाज से मैंने आप लोगों को ये सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट करवा दिया है। एक एक टॉपिक मैंने आप लोगों को अच्छी तरह से डिटेल के साथ इसको क्लियर करवा दिया है। आज हम इसकी मशक स्टार्ट करेंगे। मशक में सबसे पहले हमारे पास है MCQs में दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। ये बात याद है कि इसमें से तो MCQs आने ही होते हैं। ये जो MCQs होते हैं बोर्ड में जो आते होते हैं वो एक्सरसाइज में सी MCQs आते हैं। तो स्मॉल सिलेबस के अंदर जो जो शामिल होंगे वो हम इंशाल्लाह करेंगे। उसके बाद चैप्टर के अंदर से जो बन के आएंगे वो भी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर क्लियर करवाऊँगा। कोई 15 से 20 MCQs में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो चैप्टर के अंदर से भी क्लियर कराऊंगा। पहले हम ये करेंगे, उसके बाद लास्ट में मैं आप लोगों को वो भी करवा दूँगा। चलते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाएं। तो पहला MCQ स्मॉल सिलेबस के अंदर शामिल है। ये करना है आप लोगों ने, दर्ज झैल में से कौन सा आला कारपोर्ट की मोटाई मापने के लिए ज़्यादा मुनासिब है, ज़्यादा बेस्ट कौन सा, ये पूछ रहा है। मीटर रूल है, पैमाइशी फीता है, या वर्नियर कैलिपर है, माइक्रोमीटर सैकड़ों गेज। इसका करेक्ट आंसर जो है वो माइक्रोमीटर सैकड़ों गेज है। ये याद रखिए। बच्चे क्या करते हैं, वर्नियर कैलिपर भी लगाते हैं, लेकिन वर्नियर कैलिपर ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू नहीं देता जितनी एक्यूरेट वैल्यू माइक्रोमीटर सैकड़ों गेज देता है। ये करेक्ट है। उसके बाद दूसरे नंबर पे MCQ जी, एक फेमटोमीटर बराबर है। ये प्रीफिक्स की पावर होती है। फेमटोमीटर किसके बराबर है, 10 की पावर -15 के बराबर होता है। उसके बाद ये वाला क्रॉस है, ये स्मॉल सिलेबस में शामिल है, लेकिन ये है इंपॉर्टेंट था। अब ये स्मॉल सिलेबस में नहीं है तो ये आप लोग इसको क्रॉस कर दें। उसके बाद है जी 4 वाला, देखिए दर्ज झैल में से कौन सी मिकदार गैर तबी मिकदार है। फासला है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, या रंग। गैर तबी मिकदार का, अब देखिए फासला भी हम मालूम कर सकते हैं, डेंसिटी भी मालूम कर सकते हैं, टेम्परेचर भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन रंग नहीं बता सकते कि रंग की पैमाइश कितनी है, इसको मेजर नहीं किया जा सकता। गैर तबी मिकदार वही थी ना जिनकी पैमाइश नहीं की जा सकती, तो रंग की पैमाइश नहीं की जा सकती। इसका करेक्ट आंसर जी वाला है। 5वें नंबर पे देखें जी, सिलेंडर के ज़रिए पैमाइश करते वक्त इस एहतियात पर अमल करना ज़रूरी है। मैं सिलेंडर के ज़रिए हमने पैमाइश की थी, उसके लिहाज से वो कहता है कि इसके एहतियात किस चीज़ की ज़रूरत है। ज़ीरो एरर मालूम करें, या पानी की कड़वी सतह के नीचे लेवल को देखें, मुख्तलिफ सतहों की तरफ से देखते हुए कई रीडिंग नोट करें। उसके बाद है आँख की पोजीशन कड़वी सतह के निचले हिस्से पर मरकूज़ होनी चाहिए। तो ये वाला इसका डी वाला दाल वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आगे वाला देखें जी आगे जी हमारे पास 6 वाला क्रॉस है, ये नहीं करना। उसके बाद 7 वाले थे, डिस्प्लेसमेंट कैन किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। माया के मास की पैमाइश के लिए, ठोस जिस्म के मास की पैमाइश के लिए, मास की वॉल्यूम के लिए, या ठोस जिस्म के वॉल्यूम के लिए। तो ये किसके लिए होता है, ठोस जिस्म के वॉल्यूम के लिए। 8 वाला क्रॉस से नहीं करना। 9 वाला देखिए, वर्नियर कैलिपर्स की मदद से 4 तलबा ने सिलेंडर का डायमीटर मापा, इनमें से कौन सी पैमाइश दुरुस्त होगी। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा जी, 3.47 सेंटीमीटर। 3.47 सेंटीमीटर कैसे, अब इसमें याद रखें वर्नियर कैलिपर का सेंटीमीटर के लिहाज से जो इसका लीस्ट काउंट है ना वो 0.01 है। इशारे के बाद 2 इंच से हैं, तो इसमें इशारे के बाद जिसमें 2 इंच है ना तो वो हम ले लें। अब देखिए इसमें इशारे के बाद 3.47 सेंटीमीटर, इसमें 1 इंच है, इसमें 3 इंच है, इसमें 1 इंच है। तो ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। ये वर्नियर कैलिपर के लीस्ट काउंट से पता चल जाता है। तो ये लीस्ट काउंट से लिहाज से आप लोगों को याद रखिए 3.47 सेंटीमीटर आ जाएगा। उसके बाद है जी, ये दर्ज झैल में से दी गई लंबाइयों में कौन सी पैमाइश इस किताब के सफ़े की मोटाई ज़ाहिर करती है। तो इसमें आप लोगों ने सफ़े की मोटाई के लिहाज से ये मीटर में दी होती है, सेंटीमीटर में नहीं होती। तो 1 ज़रब 10 के पावर -4 मीटर होता है। ये सेंटीमीटर लिखा नहीं, सेंटीमीटर में नहीं है, मीटर है। तो ये बे वाला इसका ऑप्शन करेक्ट है। लास्ट वाला क्रॉस है तो ये आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आ जाइए जी, चैप्टर के अंदर से कौन से MCQs बन के आ सकते हैं, ये मैं आप लोग को क्लियर करवा देता हूँ। पहले पेज के ऊपर से देखें जी, यहाँ से आप लोग MCQs नहीं, यहाँ से MCQs बन के आ सकता है कि तभी मिकदार और गैर तभी मिकदार किसको कहते हैं। इस तरह से इसकी कोई मिसाल पूछी जा सकती है, या ये जो टेबल है ये भी आप लोगों को पूछा। अब जो मैंने आप लोगों को टॉपिक क्लियर करवाए ना, अगर आप लोगों ने वो टॉपिक को अच्छी तरह से क्लियर किया हुआ है, मैं टॉपिक के साथ साथ आप लोगों को क्लियर करवाता हूँ। यदि ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह से बन के आता है, MCQs इस तरह से बन के आते हैं, टॉपिक चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट मौजूद है, वहाँ से आप लोग इसको जाके अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एक एक वीडियो इसकी मैंने अपलोड की हुई, तो वहाँ से आप लोग जाके इसको अच्छी तरह से वॉच कर सकते हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी
प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद, आप लोग वहाँ से आसानी के जाके देख सकते हैं। ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि क्या कोई गैर तभी मिकदार जहत रखती है? नहीं, कोई गैर तभी मिकदार जहत नहीं रखती, ये याद रखिए। ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। उसके बाद यहाँ से एमसीक्यूज बन के आ सकता है कि पैमाइश के कितने हिस्से हैं? 2 हिस्से उससे, एक है अददी कीमत और दूसरा है इसका यूनिट। उसके बाद आगे आ जाए, टेबल में से एमसीक्यूज कन्फर्म है। ये जो एमसीक्यूज होते हैं ना इस तरह के, ये लाजमी करने होते हैं कि माखूज़ बुनियादी मिकदार, इसमें यूनिट पूछ सकता है कि लंबाई का यूनिट क्या, मीटर है, मास का, इस तरह से वक्त, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, रोशनी शिद्दत, मादे की मिकदार, मादे की मिकदार, इस तरह से ये सारे इसके यूनिट है। ये सारा का सारा टेबल आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। जितनी भी ये साइड वाले बॉक्स है, ये भी मैंने आप अलग से वीडियो अपलोड की हुई है, तो वो भी आप लोग जाके अलग से देख सकते हैं। उसके बाद ये देखें, जैसे हमने अभी लास्ट पे वीडियो की लास्ट पे हमने देखा था फेमटो किसके बराबर था, 10 की पावर -15 के बराबर। इस तरह से ये आप लोगों ने प्रीफिक्सेस का टेबल भी अच्छी तरह से याद करनी, इससे एमसीक्यूज बन के आएगा। और ये वाली भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पे अच्छी तरह से क्लिक करना है। ये उसने एमसीक्यूज ही बना के दे दिया। अब देखिए 100 मीटर बराबर किसका होता है? 1,00,000 मिलीमीटर के बराबर होता है, इसका ये आंसर है। तो ये भी आप लोगों ने एमसीक्यू के तौर पर अच्छी तरह से तैयार कर लेना है। उसके बाद है इसमें से ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखें, इस तरह से एमसीक्यूज के तौर पे पूछा जा सकता है। ये एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, एमसीक्यूज के लिहाज से भी। टॉपिक जब मैंने करवाया था साइंटिफिक नोटेशन वाला, तो सेंसी नोटेशन वाला मैंने बड़ी डिटेल के साथ ये आप लोगों को क्लियर करवा दिए थे सारे के सारे। अब उसके बाद इसमें से भी एमसीक्यूज बन सकते हैं कि मीटर रूल का लीस्ट काउंट क्या होता है? मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। पैमाइशी फीते का लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मिलीमीटर होता है। ये जितने भी लीस्ट काउंट है ना, ये याद लाजमी करने आप लोगों ने, इसमें से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होता है? ये लिखा हुआ है जी 1 मिलीमीटर होता है। सेंटीमीटर में आ जाए तो 0.01 मिलीमीटर होता है, 0.01 सेंटीमीटर होता है। उसके बाद है मैक्रोमीटर का सैक्रो गेज, इसका लीस्ट काउंट क्या होता है? इसका लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, ये याद रखें। उसके बाद यहाँ से ये टेबल में से एमसीक्यूज बन के आ सकता है। ये सारे एमसीक्यूज के तौर पे, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से, अब देखिए ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया, ये वाला भी एमसीक्यूज के तौर पे मोस्ट। अब देखिए ये किताबी सफ़े की मोटाई है ना, मीटर में लंबाई दे रहा, पीछे वो सेंटीमीटर कह रहा, तो सेंटीमीटर में नहीं है, ये मीटर में इसकी लंबाई है। तो ये मीटर के लिहाज से आप लोग इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। उसके बाद है जी ये वाला आगे सारे टॉपिक क्रॉस हैं, तो ये हमने नहीं करने। आगे इसमें से एमसीक्यूज बन के आ सकता है, ये जो नुमाया हिस्सों के, इस नुमाया हिस्सों का टॉपिक इस असूल में से एमसीक्यूज बन के सकता है। असूल में मैंने बड़ी डिटेल के साथ आप लोगों को क्लियर करवाया है कि इसमें नुमाया हिस्सों की तादाद कितनी है, ये पूछ सकता है। तो ये भी आप लोगों ने अच्छी तरह से एमसीक्यूज के तौर पर तैयार कर लेने। उसके बाद है जी ये वाले अदाद के महदूद इनमें से राउंड ऑफ करने का तरीका मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ करवाया हुआ है। चैनल को फिर इस टॉपिक की अलग से वीडियो मौजूद है, वो भी आप लोग जाके अच्छी तरह वाच करें। ये भी एमसीक्यूज बन के आते होते हैं, ये भी आप लोगों ने एमसीक्यूज के तौर पे करना है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स 1 सेकंड के 10वें हज़ारवें हिस्से की पैमाइश का, 10वें हज़ारवें हिस्से की पैमाइश कर सकता है। ये जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर्स होता है 1 सेकंड में कह रहा है कि 10वें हज़ारवें हिस्से की पैमाइश कर सकता है, ये भी एमसीक्यूज बन के आ सकता है। ये थी हमारे पास चैप्टर 1 के अंदर जो एमसीक्यूज बनते थे, जो मैंने आप लोगों को बता दिया ना, ये मैंने टॉपिक करवाए तो क्लियर, एक एक चीज़ मैंने आप लोगों को क्लियर करवाई है। तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये टाइम नहीं जाया कि इस तरह से आप लोग इसको, जितने मैंने आप लोगों को बताया, 1-2 दफ़ा आप लोग इसको रीड करेंगे तो आप लोगों को ईजिली क्लियर हो जाएंगे कि इस तरह से एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं। तो ये थी जी हमारे पास एमसीक्यूज की वीडियो, जो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो एमसीक्यूज बनते हैं, तो वो आप लोगों ने अच्छी तरह तैयार करने। ये थी हमारे पास आज की डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।